नमस्कार दोस्तों। इस वक्त जो आईएमए वर्सेस आयुर्वेद जो एक बहस छिड़ गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें चलो ये तो मानते हैं कि बाबा रामदेव को कैमरे के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि उन्होंने किसी आवेश में आके कि रोज़ लोग जो मर रहे थे हॉस्पिटलों के अंदर, कुछ लोग जो ओवर मेडिकेशन के कारण जो आईसीएमआर के जो प्रोटोकॉल हैं उनको लेके, ठीक है, लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं कि कोई अपना मर रहा है, जब इतने लोग मर रहे हैं तो उसमें उनके मुंह से निकल गया कि हर कोई बोल रहा है, जो ऐसा ये बाबा रामदेव ही नहीं बोल रहा है सारे, पर उनको जैसे कैमरे के सामने था तो नहीं बोलना चाहिए था। बस इतना तो है, क्योंकि इशू बनने में देर नहीं लगती है आजकल तो। पर इसमें इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, सब कुछ है। और पर जो ये लोग आईएमए के, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग आईएमए के उस दिन टीवी के ऊपर, आज तक के ऊपर जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो उससे पता है कि लगता है कि उनको आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं मालूम, कि आयुर्वेद का सिद्धांत ही अलग है, एलोपैथी अलग है, कि एलोपैथी का एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है और एमरजेंसी भी देते हैं ट्रीटमेंट, उसकी लाइन ही अलग है, इसकी लाइन अलग है। भी आयुर्वेद एलोपैथी में तब पहुंचता कि जब आदमी एलोपैथी के नियम जो अपने दिनचर्या के अंदर नहीं मानता, नहीं उसके हिसाब से चलता है, तो भी उसके साथ कुछ भी होगा, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी मर सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्टेज के अंदर उसमें जिसने पहले से कहना नहीं माना, नियम नहीं माने, इसकी वजह से उसके साथ वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें फिर उसको एलोपैथी में ही जाना पड़ता है कि अगर उसका कोई ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, करके कहीं बच सकता है कुछ, तो ठीक है। तो वो ये दोनों एक फील्ड अलग हैं। भी उसको इससे कंपेयर करना, इसको उससे कंपेयर करना, मतलब, और जैसे टीवी एंकर कुछ बोलते रहते हैं, इधर से सुनी इधर से बात, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस विवाद को न बढ़ाकर इसको एक किसी तरीके से भी इसको समझना चाहिए कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद एक जो है कि आपकी दिनचर्या, आप अपना किस तरीके से रहते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत ही अलग है कि वात पित्त कफ, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, हम ये जो फल फ्रूट सब्जियां, वेजिटेबल, मसाले, ये सारे आयुर्वेद हैं। ये एलोपैथी वाले भी यही तो खाते हैं कि इनको मालूम नहीं कि क्या खा रहे हैं। तो ये सारा ही, पर इसके एक नियम है कि कितनी क्वांटिटी में खाना है। हर कोई अपने हिसाब से घर में मसाले खाता है, तो उसका एक नियम है। और आयुर्वेद एक बड़ी एडवांस साइंस है, कि मैं इस लाइन में हूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियो के अंदर यही लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आयुर्वेद को समझो। आयुर्वेद बहुत एडवांस वो है, और इसमें दो तरह की मेडिसिन होती हैं, एक हर्बल, एक आयुर्वेद। जो हर्बल होती हैं, तो जो आयुर्वेद है उसमें आसव, रेस, भस्म, रस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए बड़ी हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। हाँ, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, पर मैं जानता हूँ कि वो उसके प्रॉपर लिटरेचर, प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करते हो। इसलिए आयुर्वेद के ऊपर नहीं, तो आयुर्वेद की मेडिसिन्स जो हैं इतनी एडवांस हैं कि वो एलोपैथी उसके आगे कहीं नहीं टिकती। जो पुराने वैद्य लोग बनाते थे, खुद बनाते थे, तो वो तो उन्होंने प्रोसीजर तो अपने साथ ले गए, पर अभी जो हमारी बुक के अंदर सिर्फ फार्मूले हैं, उनके अंदर प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर जो मोटे मोटे हैं, तो उनको इन्होंने एलोपैथी के हिसाब से, या एलोपैथी वालों ने बीच में घुस के उसको एलोपैथी के हिसाब से बना दिया है कि जो भस्म 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर बननी है, वो रातों रात बना देते हैं। ये आज सब जो 6 महीने में बनना है वो 15 दिन में बना देते हैं। तो कोई योग है, कोई 6 महीने में बनना है, वो उसको ये 10 दिन में बना देते हैं, 15 दिन में बना देती है कंपनियाँ।
तो इसलिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। पर बहुत सारी फार्मूलेशंस जो हर्ब बेस्ड हैं उसके तो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और हम तो ये कर रहे हैं, तो मैंने बताता हूँ कि आयुर्वेद की एक कंसेप्ट लोगों के दिमाग में गलत डाल रखा है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है और बॉडी देर से काम करता है, बड़ा टाइम लगता है, और इसकी दवाइयाँ बड़ी महंगी होती हैं या कुछ है, या इसकी डोज बड़ी ज़्यादा होती है। पर और ऐसा ही बुक्स में भी सब कुछ दिया हुआ है, बुक्स में इतना ज़्यादा भी नहीं है, और कई बुक्स में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है डोज इसकी। तो जो कि और ये जो आयुर्वेद के लोग हैं ये उसको बुक के हिसाब से ही चलते हैं, इन्होंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, कभी हाथ से बनाई नहीं मेडिसिन्स। इसलिए इसके अंदर जब ये बहस होती है तो आगे वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए, आज तक चुप हो जाते हैं एलोपैथी के आगे, क्योंकि इसकी डोज भी ऐसे ही होती है जैसे कई चीज़ों की, जैसे अश्वगंधा ये इसकी 3-3 ग्राम 5-5 ग्राम डोज लिखी हुई है। पर हमने देखा है कि हम उसे 100 मिलीग्राम देते हैं तो उसमें भी असर करती है। इसकी बड़ी कम डोज होती है इसके अंदर, क्योंकि मैंने जो इसके लिए हमने जो चीज़ें बनाई या हमने जो सीखी या जिससे हमें पता चला कि जो चीज़ें जो बीमारियां आदमी की 5-5 साल एलोपैथी दवाई खाने से, पेन किलर खाने से नहीं ठीक होती, ये इससे हफ्ते के अंदर फ़र्क पड़ जाता है, और 5-7 कैप्सूल लेने से ही फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं ये तो इसमें, और जैसे आज के कोरोना का टाइम चला हुआ है, तो कोरोना के अंदर तो कोरोना का इलाज ये कोई कुछ कह रहा है, कुछ कहता है, तो आयुर्वेद में अंदर तो वात पित्त कफ, तो कोरोना कफ के अंदर आता है। तो कफ के अंदर जो भी है, चेस्ट के की प्रॉब्लम है, चेस्ट का चाहे अस्थमा है, टीबी है, कोरोना है, कुछ भी है, कफ कोल्ड जो भी, ये सारा एक कफ रोग के अंदर आता है। तो कफ रोग के इसके जितने भी फार्मूलेशंस, बहुत सारी बुक्स हैं, 56 से ज़्यादा बुक्स हैं, और हज़ारों फार्मूलेशंस दी हुई हैं इसके अंदर। तो उसमें से अगर कोई भी आदमी, कोई भी आयुर्वेद का डॉक्टर उनको जब प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेगा, खुद नहीं बनाएगा, उसे नहीं पता चलेगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। और दूसरा है कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस सारा ब्रेक रखा है। अभी वो सारे जब आयुर्वेद पढ़ते हैं BMS कॉलेज के अंदर, तो उनको आयुर्वेद पढ़ाने के बाद उनको इतना नॉलेज होता है, पर उसके बाद उनको एलोपैथी दे दी जाती है पैरेलल, कि ये इस बीमारी में ये दवाई है आयुर्वेद के पैरेलल, कि मतलब कभी एलोपैथी में तो नहीं पढ़ाया कि ये एलोपैथी के कि जिस मेडिसिन के पैरेलल ये आयुर्वेदिक दवाई है कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पर इनको वो पढ़ाया था, उसके बाद ये एलोपैथी लिखता, तो मतलब इनको एक तरह से क्वैकरी सिखा रखी है सारी भी। आयुर्वेद के डॉक्टर्स को इन्होंने, या हमारे देश के अंदर आयुर्वेद को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, कि लोगों को जो डॉक्टर जो आयुर्वेद पढ़ते हैं उनको एलोपैथी सिखा दी, फिर बाद में कहते हैं ये एलोपैथी लिखते हैं। क्यों भी आपने पढ़ाया हो तो क्यों पढ़ाते हो उसको, वो हटाते क्यों नहीं उसके अंदर से। तो इस तरीके से, और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनको खाने कहते हैं उसमें सर्जरी नहीं करते, आयुर्वेद वाले कर नहीं सकते। जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाता है कोई, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ लेता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेता है, तो उसमें सर्जरी होती नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब अब जो इसके अंदर सर्जरी तो डाल दी है आयुर्वेद के अंदर, ठीक है, जब ये सर्जरी डाल दी, और अब ये कि एलोपैथी के अंदर ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो आनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का जो नेचर का सिद्धांत है कि वात पित्त कफ, तो ये जितनी भी एलोपैथी मेडिसिन्स हैं ये पित्त रोग करती हैं। तो जब तक ये पित्त से होने वाले जितने भी रोग हैं, अल्सर, पाइल्स, स्किन डिजीज, सोराइसिस, और ये हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम्स, ये सारी जो हैं प्रॉब्लम्स जो हैं ये पित्त के अंदर आती है, पित्त रोग के अंदर। तो ये एलोपैथी की जितनी मेडिसिन या केमिकल हैं ये सारे पित्त बढ़ाती हैं, तो इनको खाने से ही ये बीमारियाँ होती हैं सारी। तो इनको ये एक दिन तो अब ये है कि इसको भी जब लोग समझ जाएंगे तो लोग एलोपैथी दवाई नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे तो इनके जो ये सर्जन है, सर्जरी का काम बहुत
कम हो जाएगा बिल्कुल भी, कि सर्जरी तो होती नहीं है, फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आदमी जब अपना वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मेरा जो सिर में दर्द था तो मैंने 5 साल दवाई खाई, तो 5 साल एलोपैथी मेडिसिन खाई मैंने, बहुत टैबलेट्स खाई एलोपैथी पेन किलर। तो जब ये खाया उसके बाद कोई पेन किलर नहीं खाया मैंने, क्योंकि तो मुझे 20-22 साल हो गए मैंने कोई दवाई नहीं खाई, एलोपैथिक मेडिसिन कोई नहीं खाई मैंने। तो इस मतलब इनका ये होता है कि मेडिसिन खानी नहीं पड़ती। जब मेडिसिन नहीं खानी पड़ती तो आपको बड़े कम चांसेस होते हैं कि आपको कुछ अंदर कुछ बन जाए बॉडी के अंदर। तो इसी तरीके से, और जब ये वात पित्त कफ के फार्मूले से आप चलते हो तो आपका जो भी रोग बॉडी के अंदर है वो जब आप इसको बैलेंस करते हो तो वो कम होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपकी सारी दवाइयाँ छूट जाती हैं। जैसे कि मेरे फादर को मैं इसलिए जोर से कहता हूँ बार बार कि बड़ी कम डोज देनी पड़ती है। जो ये बाबा रामदेव भी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बताते हैं, आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ वो सारी गिना देते हैं उसके अंदर कि ये भी खानी, ये भी खानी, ये भी खानी, और बहुत सारी दवाइयाँ। और वात पित्त कफ के तो चलो, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है योगा करने का तो आप बिना योगा के भी थोड़ी बहुत सैर करते हो या चलते फिरते हो, जितना काम आप करते हो थोड़ा बहुत, उसी मतलब योगा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब इतना कि अगर सिर्फ आप एक वात पित्त कफ का फार्मूला लो, वो प्रोडक्ट लो जिससे कि आप ये बैलेंस रहे, तो कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा इसी से कि मेरे फादर को जब अस्थमा था तो हमने उनको भी यही फार्मूले से, जो इसमें दिए हुए हैं फार्मूले, वो हमने वही मेडिसिन दी। तो उनका 50 साल का जो अस्थमा था, जितनी मेडिसिन स्टीरॉइड्स और ये डेक्सा जिनका मतलब जितनी भी मेडिसिन देते हैं ये सारी धीरे धीरे बंद हो गई। और पिछले 8-10 साल से हमने बिल्कुल भी इनको जो मेडिसिन अब कोरोना के अंदर दे रहे हैं, कफ कोल्ड की लेते हैं और सिर्फ 5 दिन लेते हैं, जरूरत नहीं होती इससे ज़्यादा। अब जो कोरोना के केस के अंदर किसी को 6-7 दिन दिए, 10 दिन दिए, अदरवाइज 5 दिन काफ़ी होता है, सुबह शाम। सिरप है 5 दिन लेना है सुबह शाम, बस, कुछ नहीं होता है इससे ज़्यादा। तो वही हम उनको दिया था। पिछले 10 साल से हमने कोई एंटी एलर्जी, कोई एंटीबायोटिक, कोई स्टीरॉइड, कोई कुछ नहीं उनको देते, मतलब कोई मेडिसिन नहीं देनी पड़ती। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि ये जो अब चल रही कि वो सर्जरी के लिए बहस कर रहे हैं, वो किसी चीज़ के लिए बहस कर रहे हैं, ये ऐसे, तो ये चीज़ें आयुर्वेद में जब की मेडिसिन जब लेते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती।